हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 11:30 बजे से। तो दोस्तों अभी बजे हैं 11:30 और अभी हमारा लंच भी नहीं हो रखा है। और आज मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं बना रही हूँ, छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि अब होने वाले हैं कल चुनाव, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आज है 27 तारीख और कल है 28 तारीख। और हमारे यहाँ हर जगह मतलब 28 तारीख होने वाले हैं चुनाव। तो दोस्तों कल है चुनाव, तो आप लोगों ने सही उम्मीदवार का चयन कर ही लिया होगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हमारे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु उठे हुए हैं पंकज सिंह बोरा। तो आप लोगों को पंकज सिंह बोरा को बहुत सपोर्ट करना है। और उनका चुनाव चिन्ह है कलम और दवात। कलम और दवात पे मोहर लगा के उनके भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है दोस्तों। और आजकल मैं सुन रही हूँ कि महिला और पुरुष की भी बातें हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों जैसे कि मुझे ऐसा सही नहीं लगता है कि यहाँ पे महिला और पुरुष की बातें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये क्षेत्र और पूरे गांव के विकास की बात है, पूरे गणाई क्षेत्र के विकास की बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को भी कहीं भी तरह से फ्रीडम नहीं मिली हुई है। चाहे घर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, महिलाओं को भी पूरी की पूरी फ्रीडम दी गई है। जॉब में, हर जगह पे, घर में हो गांव में हो, महिलाओं को पूरी 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 आज़ादी दे रखी। ऐसा कुछ नहीं कि उनको फ्रीडम नहीं है या फिर उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। हमारे यहाँ पहले भी विधायक महिला रह चुकी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिला पुरुष। हमें सही उम्मीदवार को चुनना है, ये नहीं कि ये महिला है ये पुरुष है। क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं और ना ही मैं महिलाओं की कोई दुश्मन हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुझे ये चीज़ें सही भी नहीं लगती है। तो आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। तो सबसे पहले तो पंकज सिंह बोरा ने एक भाषण कर रखा है, मैं जिसे फिर से रिपीट कर रही हूँ। उनकी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी और साथ ही उनका आप लोगों के प्रति प्रेम, निस्वार्थ प्रेम भी झलकता है और समाज सेवा भी। सबसे पहले तो आप वो वाला वीडियो देखिए। तो दोस्तों ये हैं हमारे पंकज सिंह बोरा और आपको इनको सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पंकज बोरा। हाँ। मैं प्रत्याशी हूँ। अभी ये त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव जो चल रहे हैं उसमें जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ गढ़ाई क्षेत्र से। आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आप क्या क्या बदलाव करना चाहोगे और क्या क्या सोचते हो कि आज तक बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पे। देखिए इससे पहले इस गढ़ाई क्षेत्र से हमारे ही क्षेत्र से मैं कहूँ तो दो जिला पंचायत यहाँ से बन चुके हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जस की तस बनी हुई। हाँ। देखिए लोगों ने अपना पता नहीं क्या किया इन 5 सालों में। मैं अभी विगत इधर मैं लगातार पिछले 5 साल भी इस क्षेत्र में घूमा। इस पंचवर्षीय योजना में भी मैं अभी स्टार्टिंग में इधर घूम रहा हूँ। तो बहुत समस्याएं इस क्षेत्र में है, मैं देख रहा हूँ। अभी मैं बीच में बिलाल बेल्ट में भी गया था, तो वहाँ जो हॉस्पिटल की बड़ी समस्या है, उतना बड़ा एरिया है, पब्लिक कुछ भी नहीं, तो मेरे को लगता है कि 3-3.5 हज़ार की वहाँ पर आबादी है और अच्छे शिक्षित लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आज वहाँ पर स्थिति पलायन की बनी हुई है, जबकि सरकार सारी चीज़ों के लिए तैयार है, फिर भी उसका पलायन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं है वहाँ पर। देखिए उतनी बड़ी एरिया होने के बाद वहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, तो सुविधाओं का अभाव तो है। मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी समस्याएं हैं लोग। और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ हमारे इधर एक बच्चों के लिए कोई फील्ड नहीं है खेल के लिए। तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इंडोर गेम पे ज़्यादा फोकस हो गए, मोबाइल से हो गए, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास कहीं ना कहीं तो रुक सा गया है। जी जी। अगर आप लोग चाहते हो कि विकास हो तो हमारे पंकज सिंह बोरा को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजयी बनाइए। थैंक यू। गढ़ाई क्षेत्र की संभ्रांत जनता को मेरा सादर प्रणाम है, नमन है। आज का जो जनसैलाब है, ये जो माताओं का, बहनों का मेरे को आशीर्वाद मिला है, शायद मैं जिंदगी भर इसका कर्ज न उतार पाऊं। जो सम्मान आपने मुझको दिया है वो आजीवन मेरी आखिरी सांस तक इस क्षेत्र के लिए समर्पित रहेगा। मैं इस बार जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहा हूं और आप लोगों का जो सहयोग, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, चाहे मैं जीतूं या परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों का जो आशीर्वाद है यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज इस चुनाव को गलत तरीके से यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है मेरे विपक्षी पार्टियों द्वारा। गलत अफवाहें यहां पर फैलाई जा रही हैं। अब आपके इस आशीर्वाद से, आपका जो प्रेम मेरे प्रति है, उससे इतने घबरा गए हैं कि मेरे भाइयों को, मेरे समर्थकों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। मेरे
मेरे भाइयों को तो डराने का धमकाने का आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी माताओं को कैसे डराएंगे आप, जिनका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। मैं यहाँ के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ। मैंने कभी क्षेत्रवाद नहीं लगाया, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। मैंने एक एक व्यक्ति का साथ दिया, जहां तक मेरे कहने हो सकता है मैंने सहयोग ही किया होगा। कोई मेरे से ये नहीं कह सकता कि पंकज मोरा ने अमुक व्यक्ति के लिए गलत किया या यहाँ पर गलत काम किया। अगर मैं इस पद में आसीन होता हूं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर जिन्होंने मेरा थोड़ा सा भी साथ दिया है, आखिरी सांस तक आप लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। आप विश्वास कीजिए, आज विपक्षी पार्टी वाले इतने घबरा चुके हैं, आज इनके विधायक प्रचार में उतर चुके हैं। इन 3 सालों में इनका विधायक इस क्षेत्र में नहीं दिखा। आज विधायक दर दर जाके ये कह रहा है कि मैं आपके यहाँ अमुक कार्य कर दूंगा या अमुक रोड ला दूंगा। अरे 3 साल तक आप कहां थे? क्यों कुंभकर्ण की नींद में सोए थे आप लोग? क्या तुम्हें आज इस पंचायती चुनाव में याद आ रही है कि नौशिया वालों को रोड चाहिए और या पूरे चाबर की रोड जुड़नी चाहिए? क्या ये 3 साल आपके सोने के लिए थे? यहाँ की जनता ने आपको विधायक पद पर आसीन करा और आप अपना घर भरने में रह गए और कुंभकर्ण नींद में सो गए। आज आपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए दर घर जा रहे हैं। मेरी आप माताओं से, मेरे युवा साथियों से मैं कहूंगा, अगर विधायक जी आपके पास आते हैं तो आप पूछिए ये 3 साल आप कहां थे? ये आपका हक है। ये जनता जनार्दन सर्वोपरि है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो विधायक है, आप हैं तो जनप्रतिनिधि है। आप ही चुन के उनको विधायक पद पर आसीन करते हैं। क्या इस दिन के लिए कि वो कुंभकर्ण नींद में सो जाए? कौन हमारे दुख दर्दों को देखेगा? इधर महज माल्यार्पण करने के लिए आज झूठे वादे नौशिया वालों से कर रहे हैं कि हम रोड ला देंगे। क्या ये 3 साल नहीं थे उनके पास रोड लाने के लिए? मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं जिला पंचायत सदस्य पद पर आसीन होता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, ये गोबरगढ़ा वाली जो रोड है जिसे खैरोली में जुड़ना चाहिए, हम घुटने पर ला देंगे उनको इस रोड को, अगर उन्हें स्वीकृत ढंग से इसका मिलान नहीं किया तो। और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम मेरे साथ रहा तो नौशिया पे भी रोड आएगी, क्योंकि नौशिया वाला ने भी हमारा साथ देना होगा। अगर वो आज साथ देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं इतने लोगों पर, इतने लोगों के सामने, और कसम खाता हूं सहम देवता की कि आपके यहां भी रोड आएगी। क्योंकि हम ये दुख सह चुके हैं। हम जब गिरिराज बढ़ते थे तो सिमरता से पैदल आते थे और पूरे चावल के धार से हम अपने घर पे आते थे। हमें पता है समस्या क्या होती है, हम समझ सकते हैं नौशिया वालों का दुख दर्द। ये विधायक दुख दर्द समझने नहीं आते हैं, ये झूठे वादे करने आते हैं। बस 2 साल 2027 में भी इलेक्शन होने हैं, ये झूठे वादे करेंगे, ऐसे ही इनके फाइलें दबते रहेंगी। 1.5 साल हो जाएगा, फिर ये अपने प्रचार में कहेंगे कि हम रोड ला देंगे। आप लोगों ने कदाचित इनके उसमें नहीं आना है, और ये लोग हमारे भाइयों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आज तक कहाँ थे वो? आज जब मेरे भाई युवा साथी मेरे साथ आना चाह रहे हैं तो उनको धमकियां मिल रही। बताओ कहीं पाकिस्तान के हैं क्या? हम भी तो उसी क्षेत्र के हैं। जीत हार कोई बड़ा पक्ष नहीं है, 4 जने हैं, उम्मीदवार हैं, जीतेगा एक ही। लेकिन जो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग मेरे को मिला है, मैं अपने आप को विजित ही समझूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज जो लोग, आप लोगों ने मेरे को इतना सहयोग दिया है, मैं आजीवन इसका ऋणी हूं। आप रात के 12 बजे, रात के 1 बजे भी अगर मेरे से कहेंगे कि अमुक जगह पर हमको आपकी जरूरत है, तो मैं कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा विश्वास है। मैं आखिरी सांस तक इस क्षेत्र के हित के लिए कार्य करूंगा। आज ये क्षेत्रवाद लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इतने समय में यहाँ पर कई लोग पद में रहे हैं, ये आज वोट किस हक से मांग रहे हैं? कुछ लोग यहाँ पर से जीत के हल्द्वानी बसे, कुछ लोगों ने अपना घर भरने का कार्य किया। मैं राजनीति में आप लोगों के हक और हुकूक के लड़ने के लिए आया हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं पिछली बार हार चुका था, उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। इस रोड पे कितने सालों से, जब क्षेत्रीय विधायक जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मीना गुंगुला जी थी, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में इधर आऊंगी इस रास्ते,
तो क्यों कहाँ गई वो गाड़ी, क्यों ये रोड का मिलान नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। तो मेरा आम लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस प्रचार में कई लोग मैं तो इनसे ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को डराने धमकाने का काम मत करें। डराना है, धमकाना है तो मुझे धमकाइए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। आपने मारना है मुझको मारिए। आज ये लोग घर घर शराब की बेटियां पहुंचा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये शराब की बेटियों से लोगों को खरीद सकते हैं? नहीं। आज ये बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना काम हुआ है। क्या आप थाना और चारा पानी के लोगों से पूछिए, वो पूछ रहे हैं कि 5 साल हमारा प्रधान कहा था। 5-10 लोगों का काम करके पूरे आप क्षेत्र के विकास को गिना नहीं सकते हैं। क्या चारा पानी वाले, थाना वाले आपकी ग्राम सभा के नहीं थे? उनके लिए भी कार्य होना चाहिए था। आप प्रधान थे तो उन्हें पूरे तीनों क्षेत्रों के प्रधान थे आप। आज आप YouTube चैनलों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने विकास किया। आज हम जब प्रचार में उतर रहे हैं तब वो बता रहे हैं कि हमारा प्रधान आज हमारे सामने दिख रहा है। तो आप लोगों ने इस छलावे से, इस बहकावे से बिल्कुल अपने आप को जागरूक करना है। ये लड़का, ये बेटा आपका, ये भाई, ये आपके साथ रहेगा। आप जब कहेंगे तब मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। आज आप लोग इस बेटे को बिल्कुल अपना आशीर्वाद दीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे युवा साथियों को, मेरे बुजुर्ग भाइयों को। मैं अगर इस पद पे आसीन होता हूँ तो इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए करबद्ध रहूंगा। चाहे उस विकास में कोई भी रोड़ा मेरे सामने आएगा, अगर इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरे को अगले प्राण भी गंवाने पड़े तो मैं इस क्षेत्र के लिए प्राण गंवाने के लिए भी तैयार रहूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया है उसके लिए मैं गदगद हूँ। हो सकता है मैं भावुक भी हो जाऊं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। देख लिया होगा और साथ ही आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि वाकई क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं और क्षेत्र के लिए, पूरे गढ़ाई क्षेत्र के लिए और गांव के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, समाज सेवा करना चाहते हैं वो। और साथ ही आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ ससपौड़ा की रोड का कितने साल हो गए हो वैसे की वैसे ही रुका हुआ है और साथ ही गोल्डी का जो रोड है वो भी वैसे की वैसे रुका है। इतने सालों तक यहाँ पे रोड तक नहीं बन पाई। तो दोस्तों ये कितनी अजीब बात है। दुनिया 4 सितारों तक पहुँच गया है लेकिन हमारे यहाँ अभी तक रोड, इस ज़माने में भी रोड तक नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही हॉस्पिटल, हम लोगों को मार्केट जाना पड़ता है। एक दिन हमारा ऐसे चला जाता है एक मार्केट जाने के लिए। अगर तबीयत ख़राब होती है तो उसी समय मार्केट जाना पड़ता है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। तो ये हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे और साथ ही जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जैसे कि 6-7 गाँवों के लिए एक हॉस्पिटल काफ़ी रहता है। वैसे तो बहुत सारे गाँवों के लिए भी एक हॉस्पिटल होता तो बहुत ही बड़ी बात थी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है तो हॉस्पिटल की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे हम लोगों को बेरीनाग मार्केट ही जाना पड़ता है। अभी तो रोड भी नहीं है वहाँ, तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो, तो पंकज सिंह बोरा को सपोर्ट करना और उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है आप लोगों को। और यहाँ पे बच्चों के लिए फील्ड भी होना चाहिए जिसमें वो फिजिकली एक्टिविटी कर सके, यानी कि खेल सके। साथ ही अगर फील्ड होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है लड़कियों को ही होगा, लड़कों को भी होगा, लड़कियों को भी होगा। लड़कियों को इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वो कभी भी आ जा सकती है तो फिर ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो रोड का तो हालत देख ही रखा होगा आप लोगों ने। हमारे गांव में कितने ऐसे पत्थर आ रहे हैं रोड में ऐसे ही, तो सुबह शाम वहाँ पे कोई दौड़ भी नहीं सकता। जैसे कि पुलिस की भर्तियाँ आती हैं या किसी भी फील्ड में अगर कोई भी जाना चाहते तो फिजिकली एक्टिविटी तो होती ही हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया होगा।
दौड़ भी होनी है, बाकी चीज़ें भी होनी है, फिजिकली एक्टिविटी। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है, ख़ास तौर से बारिश के सीज़न में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फील्ड की भी बात कर रही थी, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब सबके लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें समाज सेवा करने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए दोस्तों। तो आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, कल आप वोट देने ज़रूर जाए। साथ ही कमल और दवात पे मोहर लगा के पंकज सिंह बोरा को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो को तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास भी सिर्फ एक दिन है और हम लोगों के पास भी सिर्फ यही है एक वीडियो लास्ट मेरा, जो कि मैं जितना हो सके उतना सपोर्ट करूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि सही इंसान को सुनना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। तो आप लोग भी अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।